कुंभ से जल लेकर आए थे, तो यह मोहिनी एकादशी पर यह दो काम जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, वैशाख मास की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पे कुछ चीजों का बहुत अधिक महत्व है और बहुत अधिक विधान बताया गया है। संयोग से इसी वर्ष कुंभ हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करके आए हैं, और न केवल स्नान करके आए हैं, वहां से त्रिवेणी का जल भी लाए हैं, जिसमें माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का जल है। ये जो जल है ना, ये बहुत काम का है इस आने वाली एकादशी पर। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी पर कुंभ से लाया हुआ जल आपके लिए आपकी परेशानियों को दूर करने का कारण हो सकता है। आपके जीवन में लक्ष्मी के आगमन का कारण हो सकता है। आपके सभी दुखों का नाश कर सकता है। यह जो जल है, इस एकादशी पर इस जल से यह दो कार्य अवश्य करें, जो कि पुराणों में लिखित हैं, पुराणों में वर्णित हैं। इस एकादशी पर उन दोनों ही कार्यों का बड़ा विधान है, और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी वर्ष कुंभ हुआ था। तो यह कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो गया है। इसीलिए इस एकादशी पर इस जल से आपको यह दो कर्म अवश्य करने हैं। कौन कौन से वह कर्म है, इसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से वह कार्य करने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या पुण्य फल आपको प्राप्त होंगे इनको करने से, यह हम चर्चा करेंगे। और क्यों आपको यह करना चाहिए? स्वयं गुरुदेव ने बताया है कि आपको त्रिवेणी संगम से लाए हुए जल से यह दो कार्य इस आने वाली मोहिनी एकादशी पर अवश्य करने हैं। इनको करने से न केवल व्रत सफल होगा, वरन उसका जो पुण्य फल है वह कई लाख गुना अधिक हो जाएगा। इसीलिए आपको यह दो कर्म करने ही चाहिए। यदि आपके पास त्रिवेणी का जल नहीं है, त्रिवेणी से जल आप नहीं ला पाए थे, तो उनके लिए भी कौन सा जल है जो प्रयोग आपको करना चाहिए, उसके विषय में भी हम यहां पर आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि एकादशी जो है ना, बहुत ही नजदीक आ गई है, और आपके प्रयास के बिना हम इस वीडियो को सभी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारी पहुंच उतनी नहीं है। लेकिन आप 10 लोगों को भेजेंगे, वह 10 लोग और 20 लोगों को भेजेंगे, तो यह जो जानकारी है वह अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएगी और अधिकतम लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तो हम पुनः आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो को, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान पाएं और इस प्रकार से पूजन करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय या जय श्री हरि। आइए दर्शकों, बात करते हैं आने वाली मोहिनी एकादशी पर कुंभ से लाए हुए त्रिवेणी जल का उपाय कैसे करना है। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाख का जो महीना है ना, उसमें स्नान की बड़ी महत्ता है। वैशाख स्नान जो है वह कार्तिक स्नान से भी अधिक बड़ा बताया गया है। पुराणों में तो यह महीना सबसे बड़ा है ही, पर इसकी जानकारी लोगों तक कम है। इस कारण से लोग इसको अधिक मनाते नहीं हैं। पर इसका जो पुण्य फल है वह कार्तिक मास से भी अधिक है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास की जो एकादशी तिथि है ना, इस पर भी स्नान का महत्व बहुत अधिक है। इस एकादशी के दिन विशेष स्नान बताया गया है। गुरुदेव ने कथा में भी वर्णन किया है। जैसे प्रत्येक एकादशी पर कुछ न कुछ नई विधि होती है, वैसे ही इस एकादशी पर स्नान की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे षटतिला एकादशी पर कहा गया था तिलों से स्नान करना है, वैसे ही इसमें केवल स्नान ही महत्वपूर्ण है, और वह जो स्नान है ना, वो गंगा स्नान या त्रिवेणी स्नान है। और अगर कहीं कुंभ चल रहा हो तो कुंभ स्नान है। अब बताना आवश्यक यह रह जाता है कि वो करना कैसे है, क्या उसकी विधि रहेगी। कुंभ अभी तो चल नहीं रहा है, तो कैसे आप मोहिनी एकादशी और कुंभ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ स्नान जो आपने कर लिया वह तो अलग है, लेकिन मोहिनी एकादशी के समय पर आप किस प्रकार से कुंभ स्नान करेंगे, इसके बारे में आपको हम आगे बताने वाले हैं। पहले संक्षेप में बताते हैं आपको कि क्या वह नियम है जिनका आपको पालन करना है इस दिन, और उसके बाद कैसे आपको स्नान करना है और कैसे आपको इस जल से वह दो मुख्य कार्य करने हैं। प्रिय दर्शकों, एकादशी जो है ना,
उसका अनुष्ठान त्रिदशीय होता है, 3 दिन का अनुष्ठान होता है। यह कोई ऐसा व्रत नहीं है कि बस एक दिन आप भूखे रह लिए, व्रत कर लिया और पुण्य फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव ने कहा है कि एकादशी का जो व्रत है उसका पुण्य फल बहुत अधिक है, बाकी व्रतों से हजारों गुना अधिक है। इसीलिए इस एकादशी के जो नियम है ना, वह भी थोड़े कठोर हैं, कठिन है, और विधि जो है वह भी थोड़ी बड़ी है और लंबी है। एकादशी का व्रत जो है वह एक दिन पहले आरंभ हो जाता है, अर्थात दशमी तिथि को ही आरंभ हो जाता है। जिस दिन व्रत करना होगा उससे एक दिन पहले आपने नियम आरंभ कर देने होते हैं, उसके नियम मानने होते हैं। तो आपने एकादशी के नियमों का पालन जो है वह एक दिन पहले आरंभ कर देना है। प्रमुख रूप से जो नियम है, दशमी तिथि को वह आपको एक वक्त का भोजन करना है, रात्रि को अन्न ग्रहण करने की मनाही है। परंतु यदि आपको कोई शारीरिक अक्षमता है, किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, कोई भारी बीमारी है, तो आप कृपया खा लीजिएगा, क्योंकि सेहत, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा पहले महत्वपूर्ण होती है। तो आप रात्रि को आहार ले सकते हैं। एकादशी का नियम कहता है कि दशमी तिथि को ही आपको बाकी जो तामसिक पदार्थ हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए, मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही, अर्थात दशमी को भी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को ही आपने ब्रह्मचर्य अपना लेना चाहिए, अर्थात आपको ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए, और यह पालन जो है आपका द्वादशी को पारण तक रहेगा। दशमी तिथि से ही आपको कांसे के बर्तन को त्याग देना चाहिए। कांसे का एक बर्तन आता है, पहले तो बहुत प्रचलित होता था, उसमें भोजन किया जाता था। आजकल कम लोग उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के घरों में होते हैं कांसे के बर्तन। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस एकादशी पर आपने कांसे के बर्तन को व्रत के एक दिन पहले ही त्याग देना है। उसमें आहार, भोजन आदि ग्रहण नहीं करना है। एक दिन पहले ही आपने मसूर की दाल को त्याग देना है। मसूर की दाल आती है ना, वो खाना वर्जित बताया गया है। इस एकादशी पर काले उड़द को भी त्यागने का विधान है। दशमी तिथि के बाद या दशमी तिथि के साथ ही यह त्याग जो है वह आपने आरंभ करना है। एक दिन पहले ही आपने शहद का प्रयोग भी बंद कर देना है। शहद का प्रयोग भी वर्जित है। एकादशी को जो आप पंचामृत बनाएंगे ना प्रिय भक्तों, उसमें भी आपने पंचामृत में भी शहद का प्रयोग नहीं करना है। उसके स्थान पर गंगा जल का प्रयोग करना है। शहद जो है एकादशी के अनुष्ठान में निषेध बताया गया है। चने के साग का प्रयोग भी आपने दशमी तिथि से त्याग देना है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी दशमी तिथि से त्याग देनी होती हैं। तेल का प्रयोग भी आपने नहीं करना होता है। इन सभी वस्तुओं का परित्याग आप एक दिन पहले ही कर देंगे। बात आती है तुलसी पत्र की, तुलसी में जल की। देखिए प्रिय दर्शकों, एक प्रकार की भ्रांति फैली हुई है लोगों के बीच में कि एकादशी को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, या तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए, या तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, सभी के घर में माता तुलसी होती हैं, विराजमान। सभी पूजन करते हैं, जल देते हैं, परंतु कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। शायद आपको ध्यात होगा, सीता माता से बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता ना, पर उनसे भी तुलसी के पूजन में गलती हुई थी और उन्हें भी तुलसी का पत्ता तोड़ने का महापाप लगा था, जिसका वह प्रायश्चित भी नहीं कर पाई थी। गुरुदेव ने अपनी कथा के दौरान बताया कि तब नारद मुनि ने उनके हाथों से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। इतना बड़ा अपराध था वो। तो बहुत ही शास्त्रीय जानकारी है। तो यह जो नियम बताए गए, आपको दशमी तिथि से इन नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि एकादशी पर स्नान आरंभ होना है और स्नान से ही हम आपको प्रारंभ करेंगे इसका प्रयोग। इसलिए हम पूर्वतः जो जानकारी है, पहले की जानकारी है, उसको बताना आवश्यक हो जाता है। दशमी तिथि को ही रात्रि को आपने अपने दांतों को साफ कर लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो आप ना ब्रश कर सकते हैं। ना टूथपेस्ट का प्रयोग, ना मंजन का प्रयोग, ना दातून का प्रयोग। दातून इसलिए क्योंकि वृक्षों को तोड़ना अपराध बताया गया है, और मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग यदि आप करते हैं तो मंजन हो या टूथपेस्ट, उसमें या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है, और दोनों ही नमक और केमिकल व्रत को खंडित करने का कारण होते हैं। इसीलिए आपको यह नहीं प्रयोग करने चाहिए। किसी भी प्रकार के जो व्रत आदि हैं उसमें यह वर्जित बताए गए हैं। आप टूथपेस्ट आदि का प्रयोग यदि करते हैं
तो वह रात्रि को ही ब्रश आदि करके सोइएगा। और एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य रूप से उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करिए। अब जो स्नान करेंगे तो यह स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधु ध्यान दें कि इस एकादशी पर स्नान का महत्व अधिक बताया गया है और कहते हैं कि इस एकादशी पर आपको गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, अर्थात गंगा स्नान करना चाहिए। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है गंगा जी जाना और गंगा स्नान करना, बताया गया है कि त्रिवेणी स्नान करना चाहिए। त्रिवेणी स्नान करना भी सबके लिए संभव नहीं है, तो यदि आप त्रिवेणी स्नान के लिए जा सकते हैं तो उत्तम है। आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो उत्तम है। अगर आप नहीं जा सकते हैं, आप कुंभ होकर आए थे और कुंभ से त्रिवेणी का जल भी लाए थे, तो समझ लीजिए कि आपने कल्याण कर लिया अपना और अपने पितरों का। क्योंकि त्रिवेणी संगम का जो जल है यह बड़ा चमत्कारिक जल है, क्योंकि इस जल से स्नान करने की महिमा मोहिनी एकादशी पर बहुत अधिक है। तो आपने क्या करना है? अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद जब आप नहाने लगेंगे तो नहाने की बाल्टी को अच्छे से साफ कीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल डाल दीजिए। जब आप त्रिवेणी का जल उसमें भरेंगे तो हाथ जोड़ के माता त्रिवेणी को नमस्कार करते हुए यह मंत्र पढ़िएगा। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम पुनः। बोलते हैं एक बार, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यह त्रिवेणी मंत्र है। यह मंत्र बोलते हुए आप उस जल को अपनी जो बाल्टी है पानी की उसमें डालिएगा। इस मंत्र का अभिप्राय यह होता है कि त्रिवेणी, माधव, सोम, भारद्वाज और वासुकी नाग को, अक्षयवट, शेषनाग और तीर्थराज प्रयाग को मैं वंदन करता हूं। आप उनको वंदन कर रहे हैं और यह जो जल है इसको आप अपनी जो बाल्टी है नहाने की उसमें डाल दीजिए और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए जिससे आपने स्नान करना है और वह शुद्ध जल इसमें मिल जाएगा। तो वो सारा का सारा जो है ना वो त्रिवेणी का पवित्र जल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वह त्रिवेणी का पवित्र जल बन जाएगा। इसके बाद आपको इस जल से स्नान करना है। स्नान कैसे करना है? प्रयास करना है ब्रह्म मुहूर्त का, और इस दिन 5:30 तक आपको लेट टू लेट स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा, उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिएगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब पहली बार पानी डालेंगे तो जय मां त्रिवेणी, हर हर गंगे, हर हर जमुने, हर हर सरस्वती, इन मंत्रों का आपको जाप करना है और इन मंत्रों को जपते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको इस जल से स्नान करना है। इस जल से आप जब स्नान करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि साबुन आदि ना लगाइएगा। त्रिवेणी का जल है, पवित्र जल है, इसमें साबुन आदि का प्रयोग जो है वह वर्जित बताया गया है। आपको इसमें साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना है, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से आपको यह स्नान करना है। यह जो स्नान है यह महास्नान होगा। इसके महत्व को समझिए। सबसे पहले तो वैशाख में प्रातःकाल का स्नान अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। वैशाख स्नान का पुण्य कार्तिक स्नान से 1000 गुना अधिक हो गया। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जब होता है तो बाकी स्नानों से 1000 करोड़ गुना अच्छा होता है। इसके बाद यह स्नान त्रिवेणी स्नान है। त्रिवेणी के जल से स्नान है और त्रिवेणी के जल में भी कुंभ के समय का जो जल होता है। कुंभ के समय का जल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह वह जल है जिसमें हमारे बड़े बड़े साधु, सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वियों ने स्नान किया है। यह उस घड़ी का जल है जब जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वह उस अवस्था में होते हैं कि यह जो जल है वह अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक पवित्र होता है। इसीलिए इसका महत्व समझिए। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, एकादशी का स्नान, वैशाख मास की एकादशी का स्नान, त्रिवेणी के जल का स्नान मिलके यह करोड़ों करोड़ गुना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए पुराण कहते हैं साहब कि इस जल से यदि आप इस एकादशी पर स्नान कर लेंगे तो आपके सारे पाप तो तर ही जाएंगे। आपकी 100 पीढ़ियां जो हैं वो भी तर जाएंगी। 100 पीढ़ियां, समझ रहे हैं आप? वैशाख की महिमा कुछ ऐसी है। वैशाख स्नान जो करता है उसकी 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। परंतु आपने वैशाख स्नान तो नहीं किया, केवल एक दिन का स्नान, एक इस एकादशी के दिन का
यह त्रिवेणी जल से स्नान आपकी 100 पीढ़ियों को बेड़ा पार कर देगा। तो एक कार्य तो आपको इस एकादशी पर यह करना है। वैशाख मास के स्नान की संपूर्ण महिमा जो है वह स्कंद पुराण में वर्णित है। अब बात करते हैं कि दूसरा प्रयोग आपने क्या करना है इस एकादशी पर। प्रिय दर्शकों, पहला तो आपने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद आप इस त्रिवेणी के जल से कुछ जल अर्पित करेंगे। किस किस को जल अर्पित करेंगे? देखिए, इस एकादशी पर आपने यमराज को जल अवश्य अर्पित करना है, अन्यथा आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। कारण यह है कि इसकी महिमा को सुनकर यमराज डर गए थे और उनके डर को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा भी इसमें निकालता हूं, जिससे कि कोई अगर तुम्हें एक लोटा जल इस दिन अर्पित नहीं करेगा तो उसे कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकार से स्नान कर करके जब यमलोक खाली हो गया तो यमराज परेशान हो गए। उन्होंने भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं आपके उद्धार का भी कुछ मार्ग निकालता हूं। तो भगवान ने कहा कि वैशाख मास में आपको पुण्य तो प्राप्त होगा। इस एकादशी का महत्व उतना ही रहेगा, परंतु इसके लिए एक लोटा जल आपने यमराज के नाम का भी अर्पित करना है। तो एक लोटा जल सबसे पहले स्नान करने के बाद यमराज के नाम का अर्पित करेंगे। त्रिवेणी का जल उसमें पहले डालिएगा, फिर बाकी जल भरिएगा, और अधिक सारा है आपके पास तो पूरे के पूरे लोटे से डाल दीजिए। चाहे छोटा सा लोटा ले लीजिए आप, लेकिन अर्पित अवश्य करना है। त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिएगा यमराज को। एक कार्य, दूसरा कार्य, अपने पितरों को भी आपने एक लोटा जल यह त्रिवेणी का इसी एकादशी पर अर्पित करना है। आपके जो पितृ हैं वह तर जाएंगे। आपके पितरों में से यदि कोई ऐसा पितृ होगा अनजाने में जिसकी मुक्ति अभी तक नहीं हुई होगी, तो यह त्रिवेणी कुंभ का जल वह भी इस एकादशी के महायोग में जब अर्पित होगा तो उस पित्र की भी मुक्ति होगी। और पितृ प्रसन्न तो देव प्रसन्न, क्योंकि पितरों के क्रोध के कारण, अप्रसन्नता के कारण ही मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं। इसीलिए यह कार्य अवश्य कीजिएगा। पितरों को एक लोटा जल अवश्य अर्पित कीजिएगा। पहले यमराज को, फिर पितरों को, दोनों को ही जल आप देंगे तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करेंगे। यमराज को जल देते हुए ओम यम देवाय नमः, यम देवाय नमः पितरों को जल अर्पित करते हुए पितरों को स्मरण कीजिएगा। ओम पितृसप्यायाम पितृसप्यायाम पितृष्य तर्पयामि, इस प्रकार से या उनको स्मरण करते हुए जल आप अर्पित करेंगे। ये 2 जल आपने अवश्य देने हैं। इसके अतिरिक्त आप पीपल में जल देते हैं तो वहां दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देते हैं तो वह भी दीजिएगा, और आप तुलसी जी को जल देते हैं तो वो भी दीजिएगा। इस एकादशी पर जितना अधिक आप जल देंगे, वृक्षों को उतना अधिक आपका कल्याण होगा। और त्रिवेणी के जल के यह जो प्रयोग है, स्नान में यमराज को और पितरों को यह जल आपने अवश्य देना है त्रिवेणी का। और उसके बाद जो आवश्यक है वह यह है कि जब आप भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु को भी त्रिवेणी के जल से ही स्नान कराइएगा। आपको झात होगा कि एकादशी कब है, तो उसके अनुसार आपने ये कार्य करना है। आपको नहीं झात है तो हम आपको बता दें कि जो आने वाली मोहिनी एकादशी है ना, यह एकादशी तिथि 7 तारीख को आरंभ हो रही है 10:29 पर, और 8 तारीख को दोपहर पर को 12:29 पर ही समाप्त होगी। व्रत आदि का जो कार्य है वह आपने करना है 8 मई को। 8 मई को श्रेष्ठ व्रत है। धन्यवाद।